नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का ऑब्जेक्ट टाइम क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट 6 मंथ के हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं 2026 की, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर 2025 और 2026 दोनों ही सालों के हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे। क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, कुछ हमारे यहाँ पर फैक्ट रहने वाले हैं जो कि एग्जाम्स के पॉइंट से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से कि भारत ने वर्ष 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ कि नियमित बजट में कुल कितनी राशि का जो है योगदान दिया हुआ है। तो भारत के द्वारा 2026 में जो यूएन का जो बजट था, उस बजट में भारत के द्वारा कितनी राशि का योगदान या सहयोग दिया गया है। आप कहेंगे 35.18 मिलियन डॉलर का जो है भारत के द्वारा योगदान दिया गया है। यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में है। और वर्तमान के इसके अध्यक्ष या महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं, आपको ध्यान रखना है। तो भारत के द्वारा 35.18 मिलियन डॉलर का योगदान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जनवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार किसने जीता है। भाई एआई फिल्म पुरस्कार की बात की जा रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा है और 2026 में ही जीता है, तो जुबेर जलासी के द्वारा जो है जीता गया है। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो डिप्टी सीएम के रूप में फरवरी 2026 में मणिपुर में पहली महिला के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने वाली बात की जाए तो नेमचा किपगेन है। नाम बड़ा अजीब है, ध्यान रखना है, नेमचा किपगेन है। मणिपुर की राजधानी इंफाल है, आप सभी को पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया है। तो ग्लोबल साउथ में नई दिल्ली भारत में जो है आपका एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस वर्ष की थीम जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के साथ इसको जो है शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सोशल मीडिया पर हथियारों में प्रदर्शन और अवैध तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया हुआ है। तो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा जितने भी यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है या फिर टेलीग्राम, फेसबुक, इस सभी सोशल मीडिया साइट पर देखा जाए तो जो अवैध प्रदर्शन और तस्करी होती है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र नाम से एक शुरुआत किया गया ऑपरेशन है, जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है शुरुआत किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। वैसे तो दिल्ली में पुलिस व्यवस्था 1861 में शुरू हो गई थी, लेकिन आज का जो आधुनिक ढांचा है वो 1948 में बनाया गया था। दिल्ली पुलिस की स्थापना आधिकारिक तौर पर 16 फरवरी 1948 को मानी जाती है और हर साल 16 फरवरी को ही दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन शस्त्र नाम से शुरुआत जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है इसकी शुरुआत को किया गया है। क्यों किया गया है? अवैध तस्करी और प्रदर्शन को रोकने के लिए। नेक्स्ट आता है कि भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहां पर स्थापित किया है। तो भारत के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा जो युद्ध स्मारक है वो आपके गलवान घाटी लद्दाख में जो है खोला गया है, ओपन किया गया है। इसका डिजाइन लाल और काले ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसका डिजाइन त्रिशूल और डमरू से प्रेरित है। विशेषता इसमें शहीद सैनिकों के सम्मान में 20 कांस्य प्रतिमाओं को स्थापित किया जा रहा है। इसका जो उद्घाटन है वो 8 दिसंबर 2025 को किया गया था। लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। तो गलवान घाटी लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक भारत जो है स्थापित कर रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है। जो चिकित्सा की बात की जा रही है तो मैरी ई बुनक्रेप को, फ्रेड रैम्सडेल को और शिमोन साकागुची को, तो तीनों ही लोगों को दिया गया है। तो डी ऑप्शन रहेगा और तीनों लोगों की फोटो आप देख सकते हो। नोबेल पुरस्कार चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में 2025 में इन्हीं तीनों व्यक्तियों को मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, बीएसएफ के नए महानिदेशक ने किसने पदभार संभाला हुआ है। तो प्रवीण कुमार के द्वारा इस पदभार को संभाला गया। बीएसएफ की स्थापना की बात करें तो 1 दिसंबर 1965 को इस 65 को जो है स्थापना की गई थी, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की गई है। तो राजस्थान राज्य ने 5वें संस्करण की मेजबानी की थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। इस वर्ष का संस्करण की बात किया तो 5वां संस्करण है। शुभंकर की बात किया तो खम्मा और गनी है। पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को,
दूसरा स्थान लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को और तीसरा स्थान गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को। सभी यूनिवर्सिटियों को अलग अलग पदक दिए गए, जैसे चंडीगढ़ को 67, आपका लवली प्रोफेशनल को 78 और गुरु नानक को 72 पदकों के साथ नवाजा गया है और इसका राजस्थान ने मेजबानी की हुई थी। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? समुद्र शक्ति 2025 भारत और इंडोनेशिया देश के बीच में जो है आयोजन किया गया था। वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो पद्म पुरस्कार जो है 2026 में 131 लोगों को दिए गए हैं। अब बात की जाए कुल पुरस्कार 131 लोगों को दिए गए हैं, जिसमें से पद्म विभूषण 5 लोगों को, धर्मेंद्र सिंह देओल, वी.एस. अच्युतनंदन मरणोपरांत। वहीं पद्म भूषण 13 लोगों को, जिसमें से अलका याग्निक, ममूटी, भगत सिंह कोश्यारी। पद्मश्री 113 लोगों को, रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, प्रवीण कुमार और मरणोपरांत 16 लोगों को और महिलाएं 19 इसमें शामिल हैं। तो कुल पुरस्कार 131 जो है 131 पुरस्कारों को जो है दिया गया है, जिसमें से पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13, पद्मश्री 113, मरणोपरांत 16 और महिलाएं 19 महिलाएं शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे शपथ दिलाई है? आपका ऑप्शन रहेगा सूर्यकांत। सूर्यकांत जी को 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है सुप्रीम कोर्ट के शपथ दिलाई गई है मुख्य न्यायाधीश को। आईसीसी महिला ODI विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आईसीसी महिला ODI विश्व कप 2025 के खिताब भारत के द्वारा जीता गया है। मेजबान देश की बात किया तो भारत और श्रीलंका थे। विजेता भारत रहा है जो कि पहली बार। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा है। संस्करण 13वां नंबर का था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा भारत को मिला हुआ है। विजेता टीम को पुरस्कार राशि 39.55 करोड़ रुपए दी गई है। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी और आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम जिसके गायक श्रेया घोषाल थी। ध्यान रखिएगा। तो कुछ ये आपके आईसीसी महिला ODI विश्व कप 2025 के लिए फैक्ट थे जिसको आपको जरूर याद रखना चाहिए। डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इटली के द्वारा डेविस कप का खिताब जीता गया है और उप विजेता की बात किया है तो स्पेन रहा है। तो विजेता तो इटली रहा है जबकि उप विजेता स्पेन देश रहा है। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर महान शतरंज खिलाड़ी के नाम पर रख दिया गया है। तो विश्वनाथ आनंद रख दिया गया है। क्या रख दिया गया? विश्वनाथ आनंद रख दिया गया है और इस ऐतिहासिक घोषणा गोवा में आयोजित जो है की गई थी। विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर एवं 5 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं और इन्हीं के नाम पर जो है अब क्या रख दिया गया है? ट्रॉफी का नाम विश्व आनंद ट्रॉफी कर दिया गया है। रोलिंग बजट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश राज्य है और MPPSC जैसे एग्जाम आ रहा है उस स्पीड से देखा जाए तो क्वेश्चन बन सकता है। रोलिंग बजट मध्य प्रदेश अपनाने वाला पहला राज्य बन चुका है। यह एक पारंपरिक 1 वर्षीय बजट के बजाय 3 वर्षों का बजट होता है जिसमें वर्तमान में 2026, 27, 28, 29 के लिए अनुमान तैयार किए गए जिसे रोलिंग बजट नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य कि विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप एक लॉन्ग टाइम के लिए विकास की योजना को बनाना। तो ध्यान रखिएगा रोलिंग बजट 3 वर्षीय बजट को हम रोलिंग बजट के रूप में जानते हैं। 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता हुआ है? तो सर्विसेज टीम के द्वारा जो है जीता गया है। विजेता तो सर्विसेज रही है लेकिन उप विजेता की बात करें तो केरल राज्य रहा है। किस देश ने डायला नामक दुनिया का पहला AI मंत्री नियुक्त किया है? क्या नाम रखा गया है? डायला। डायला नाम से दुनिया का पहला AI आर्टिफिशियल मंत्री को नियुक्त किया है। अल्बानिया देश के द्वारा ऐसा किया गया है। और भारत में AI के जनक कौन है अगर पूछा जाए तो राज रेड्डी हैं। भारत में AI के जनक पूछा जाए तो राज रेड्डी हैं और दुनिया का पहला AI मंत्री की बात किया तो अल्बानिया के द्वारा नियुक्त किया गया है। भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है? तो भारत की पहली है और चीता सफारी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जो है स्थापित किया है। गलत लिख गया है ना, कूनो है। कूनो नेशनल पार्क में स्थापित की गई है भारत की पहली चीता सफारी। पूछा जाए मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है कूनो नेशनल पार्क। सितंबर 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से मोहन लाल को आपको क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था और सितंबर 2025 में दिया गया था 55वां संस्करण में। बात की जाए कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मिथुन मनहास को। ध्यान रखिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। मिथुन मनहास को BCCI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। BCCI की स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष
RE ग्रांट गोवन थे। इसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में है। भूमिका भारतीय क्रिकेट टीम के चयन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी इसको सौंपी गई है। लगातार 3 बार महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? कहा जा रहा है कि लगातार 3 बार महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी एतना बोमाती जो है बनी है। एतना बोमाती बनी है। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन याद कर लो। किस जिले को आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया? एक ऐसा जिला है और उस जिले को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला, तो पहले तो याद रखो छत्तीसगढ़ राज्य की यहां बात की जा रही है और छत्तीसगढ़ राज्य का बालोद जिला है। कौन सा है? कभी पूछा जाए कौन सा जिला है तो आप कहेंगे बालोद जिला है। पूछा जाए किस राज्य में तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में है बालोद जिला। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित इसको किया गया है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो टोटल 123 देशों में भारत को 102वां स्थान मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा 102वां स्थान भारत को मिला हुआ है 2025 में। कितने देशों में बात किया है तो 123 देशों में मिला हुआ है स्थान। दूसरी बात किस चीज की बात की रही है तो वैश्विक रूप से भूख सूचकांक की बात यहां पर की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया था? चीन के तियानजिन में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का सम्मेलन हुआ था और थीम थी इस वर्ष की संघाई भावना को बनाए रखना, गतिमान एससीओ, मतलब कि संघाई सहयोग संगठन को और गति प्रदान करना। तो आज हमने यहाँ पर बेशक 25 क्वेश्चन किए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन आप देखा जाए तो हमने कई क्वेश्चनों में 4-4, 5-5 फैक्टों को भी कवर किया हुआ है। तो लगभग हमने 50 क्वेश्चन तो इनडायरेक्टली तौर पर कवर किए हैं। अब इसी तरह 25 सेशन की आपकी 4 से 5 वीडियो आने वाली हैं। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है जिससे कि नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मुलाकात करेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।